सभी का ट्रू स्टोरी में स्वागत है। आज हम नाड़ी दोष के बारे में बात करेंगे। नाड़ी दोष अष्टकूट मिलान का एक पार्ट होता है। अष्टकूट में 8 तरह का जो है पैरामीटर होते हैं, जिनमें वर और वधु का मिलान किया जाता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। तो मुख्यतः हमारे जो ज्योतिष शास्त्र, भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने 3 प्रमुख अनुशासनों को, 3 प्रमुख जो है कैटेगरीज को चिन्हित किया है, जिसके आधार पर वर वधु का जो है कंपैटिबिलिटी का विचार किया जाता है। इसमें अष्टकूट विचार है, कुछ दोष और विवाह का मुहूर्त जो होता है, काल निर्णय होता है। उसमें हम यहाँ पे अष्टकूट की बात करें। अष्टकूट में एक नाड़ी भी होती है, नाड़ी का विचार होता है। अष्टकूट कुल 36 गुणों का होता है। आप लोग सुनते होंगे 36 गुण में 20 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं। तो उसमें एक नाड़ी होता है कुल 8 में। नाड़ी सबसे ज़्यादा जो है बिंदु नाड़ी में पाए जाते हैं। 8 गुण जो होते हैं नाड़ी में होते हैं। अगर किसी कन्या वर का नाड़ी मिलान हो गया तो उसको 8 गुण, 8 बिंदु मिल गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इससे आप समझ सकते हैं इसको जो है। नाड़ी 3 तरह की होती है, आदि, मध्य और अंत। तो इसी के साथ में जो शारीरिक स्थितियाँ होती हैं, जो संतुलन होता है शरीर में, वात, पित्त और कफ का, उनको अलग अलग तीनों नाड़ियाँ प्रेजेंट करती हैं। आदि नाड़ी से जो है वात का बोध होता है, मध्य नाड़ी से पित्त का, अंत नाड़ी से कफ का विचार किया जाता है। बारामिहिर जो प्राचीन काल में भारतीय ज्योतिषी थे, उन्होंने नाड़ी दोष पर, नाड़ी मिलान पर बहुत जोर दिया है। इसी के साथ में महर्षि वशिष्ठ ने भी नाड़ी मिलान पर काफ़ी जोर दिया है। उनके हिसाब से नाड़ी मिलान होना अति आवश्यक होता है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो इस नाड़ी को लेकर, नाड़ी मिलान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग तरीके से इसमें बताते हैं कि किस तरीके से नाड़ी मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम शास्त्रों की बात करेंगे, और शास्त्रों में नाड़ी दोष का परिहार भी है, कैंसिलेशन भी है। किन किन स्थितियों में नाड़ी दोष कैंसिल होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे 27 जो नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों के आधार पे ही अष्टकूट के बिंदु मिलते हैं। नक्षत्र गणना के आधार पे ही अष्टकूट आधारित होता है। तो यहाँ पे हम नाड़ी दोष कौन कौन से नक्षत्रों में अगर कन्या और वर का जन्म हुआ रहता है तो नहीं लगता, इसके बारे में हम नक्षत्रों का नाम बताएंगे आपको। अगर वर और वधु में इन 14 नक्षत्रों में किसी एक नक्षत्र में उनका जन्म हुआ हो तो उनका नाड़ी दोष होता है, कैंसिल हो जाता है। तो पहला भरणी है, कृतिका है, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, मघा, विशाखा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये जो 14 नक्षत्र हैं, इसमें दोनों का कहीं ना कहीं, दोनों वर वधु में कोई ना कोई नक्षत्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वर वधु में केवल एक ही इन 14 नक्षत्रों में है, तब वो नाड़ी दोष लागू होगा। इसलिए वर का इन 14 नक्षत्रों में, इसको और एक्सप्लेन करूं तो, मैं किसी न किसी नक्षत्र से उसका संबंध होना चाहिए, या नक्षत्र में होना चाहिए, उसका जन्म उस नक्षत्र में होना चाहिए। उसी तरह से कन्या का भी 14 में, इस 14 नक्षत्र में किसी एक नक्षत्र में उसका जन्म होना चाहिए, तभी ये नाड़ी दोष कैंसिल होता है। नाड़ी दोष कैंसिलेशन के अलावा जो 14 नक्षत्र, उसके अलावा भी और बिंदु हैं। मैं इस बारे में और आपको जो 5 बिंदु हैं मैं बताऊंगा कि अगर वर वधु का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन चरण अलग अलग हैं, तब भी नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है। वर कन्या की दूसरा बिंदु है कि राशि अगर एक है लेकिन नक्षत्र भिन्न भिन्न हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता, मतलब निरस्त हो जाता है, नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। तीसरा है वर वधु की राशियां अगर अलग अलग हैं लेकिन उनका नक्षत्र एक है, तब भी नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है, नाड़ी दोष नहीं लगता है। चौथा है यदि वर और कन्या का एक ही ग्रह जो स्वामी है, दोनों की जो राशि है उनका स्वामी एक ही ग्रह हो, तब भी नाड़ी दोष नहीं होता है। कहने के लिए, अगर किसी जातक का राशि अगर मिथुन है और कन्या की राशि कन्या है, तो उनके स्वामी एक ही ग्रह हुए, मतलब कि बुध की राशियां दोनों हैं। ऐसे में किसी कन्या और मिथुन राशि होने पर
एक ही जो है ग्रह संबंध है इनका, स्वामी इनका एक ही है, तो इसमें भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इसमें आप समझ सकते हैं कि डुअल जो राशियां होती हैं ग्रहों की, जैसे शुक्र की दो राशि है, वृषभ है और तुला है, शनि की मकर और एक्वेरियस कुंभ बोलेंगे उनको, और मंगल की मेष और वृश्चिक हो गई, तो गुरु की धनु और मीन हो गई। इस तरीके से इन राशियों में डुअल मतलब राशियां होती हैं, इन ग्रहों की दो राशियां हैं, तो इनमें अगर इनके स्वामी एक ही हैं और उनका राशि अलग अलग तरीके से है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। अगला जो है पांचवा है, वर कन्या का जन्म नक्षत्र अगर का स्वामी एक ही ग्रह हो तो भी प्रभावहीन हो जाता है, लेकिन ऐसा अनुभव के आधार पर भी पाया जाता है। कुल मिला के जो 5 सूत्र हैं इनको आप हमेशा याद रखिए, बहुत नॉर्मल टाइप के सूत्र हैं, इसमें ज़्यादा गुणा भाग की आवश्यकता नहीं है। 14 नक्षत्र हो गए कि इनमें से किसी न किसी एक में जन्म होना चाहिए, कन्या का और वर का, तो एक कैंसिल की स्थितियां बनती। अदरवाइज अन्य स्थितियों में नाड़ी दोष लगता है। नाड़ी दोष क्योंकि इसमें कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। एक तो स्वास्थ्य से संबंधित होता है, कहीं न कहीं सेपरेशन किसी वजह से हो सकता है, संतान को लेकर दिक्कत हो सकती है। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए नाड़ी दोष का मिलान किया जाता है और इसका कैंसिलेशन होना चाहिए। कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो समस्या निश्चित तौर पे आती है, और जो लोग इसको एवॉइड करना चाहते हैं या नहीं इसको मानते हैं उनके लिए उपाय भी हैं। उपाय हालांकि इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, अगर नाड़ी दोष है तो उसका असर तो होगा। उपाय में 2 महत्वपूर्ण उपाय हैं, एक तो स्वर्ण दान करना चाहिए जातक जातिका को, दूसरा है महामृत्युंजय का जाप। ये 2 मुख्य उपाय हैं जो शास्त्रों में इसके परिहार के लिए दिए गए हैं। तो ये रहा नाड़ी दोष के बारे में संक्षिप्त चर्चा, जो वीडियो जो आपको हमने बताया। नाड़ी दोष चूँकि 8 बिंदु होते हैं अष्टकूट में, इसलिए इसका मिलान बहुत जरूरी होता है। नाड़ी दोष में अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो जो गढ़ का जो दोष होता है, जो राक्षस मनुष्य देव 3 गढ़ होते हैं, वो भी कैंसिल हो जाता है, ऐसा भी शास्त्रों में उल्लिखित है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत संक्षेप में आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी देने का हमने प्रयास किया है। और आपको अगर वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।